हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि पहले वो आपको इग्नोर करेंगे, फिर आप पर हंसेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। दोस्तों, गांधी जी ने ये बहुत अहम बात की है और इस बात पर हम सबको अमल करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसलिए अमल करने की ज़रूरत है क्योंकि आप और हम यानी हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में अंडर एस्टिमेट होते हैं और ख़ास तौर पर अंडर एस्टिमेट किए जाने की प्रॉब्लम वर्क प्लेस पर आमतौर पर देखी जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं? आपकी योग्यताओं को, आपकी क्षमताओं को लोग कम आंकते हैं, या फिर आपके विनम्र व्यवहार की वजह से लोग आपके प्रति डिसरेस्पेक्टफुल जेस्चर रखते हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि कैसे ऐसे लोगों को अवॉइड करें, ऐसे लोगों को कैसे डील करें। दोस्तों, हाल ही में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया चैनल के जरिए, यानी हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट चैनल के जरिए एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ और वर्कशॉप का टॉपिक था हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस एट वर्क प्लेस। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए ये कार्यशाला का आयोजन हुआ था और इस कार्यशाला में मैंने देखा कि अधिकतर जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अपने अनुभव जब शेयर किए तो उन्होंने कहा कि अक्सर हमारे कलीग, हमारे बॉस हमें हमारी योग्यताओं से कम आंकते हैं और इस तरह का माहौल अक्सर नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है और जिसका असर हमारी काम करने की प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है और ये कई बार स्ट्रेस का भी कारण बन जाता है। दोस्तों, ये बहुत अहम बात है और आम तौर पर वर्क प्लेस में, चाहे वो किसी भी फील्ड का वर्क प्लेस क्यों ना हो, इस तरह की प्रॉब्लम देखने में आती है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना है कि अंडर एस्टिमेट जो लोग आपको करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, ये जान लीजिए। दोस्तों, सबसे पहला जो कारण अंडर एस्टिमेट किए जाने का है वो ये कि लोग नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट के लोग लोगों में खामियां नहीं ढूंढते हैं। जो लोग आप में खामी ढूंढ रहे हैं या आपको कम आंक रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो ये मानकर चलिए वो नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं। दूसरा, वो क्रिएटिव जोन के लोग नहीं हैं, यानी उनके पास कुछ भी क्रिएटिव करने को नहीं है, वो सिर्फ पीपल प्लीजिंग लोग हैं या फिर वो लोगों को डिस्कस करते हैं। उनके पास डिस्कस करने के लिए आइडियाज़ नहीं होते, यानी वो अपने जो भी वर्क प्लेस है या जिस भी एनवायरनमेंट में आप हैं वहाँ पर ऐसे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म करते हैं या फिर इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं जहाँ पर नेगेटिव वाइब्रेशंस स्प्रेड होती हैं। तो ये मानकर चलिए कि ऐसे लोग वर्क प्लेस पर नेगेटिविटी स्प्रेड करने वाले लोग हैं, पीपल प्लीजिंग है, यानी उन्हें सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देने की आदत है, या फिर कई बार वो बॉस के लिए भी पीपल प्लीजिंग होते हैं, सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए वो हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके पास क्रिएटिविटी नहीं होती है। तो दोस्तों, नेगेटिव माइंडसेट के लोग ही अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि वो खुद भी हेल्पलेस हैं। तो जब आप ये मान लेंगे कि ऐसे लोग जो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो नेगेटिव जोन के लोग हैं, तो आप उन्हें डील करना सीख जाएंगे। दोस्तों, जब ये जान लिया कि इस तरह के लोग कार्यस्थल पर ख़ास तौर पर नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि लगातार इस तरह की स्थिति में बने रहने से आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है, यानी आप जो भी काम करते हैं वो काम करने की क्षमता आपकी कम होने लगती है, क्योंकि सारे दिन भर जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में होते हैं आपके विचार नेगेटिव होने लगते हैं। आप उन्हीं लोगों की जो बातें हैं, उनका व्यवहार है या उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या उनकी जो भी एक्टिविटी है, या फिर कई बार ग्रुपिज्म जो कि कार्यस्थल पर आम तौर पर देखने में आता है, तो ग्रुपिज्म की वजह से भी नेगेटिविटी स्प्रेड होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में रहती हैं सारे दिन भर, आप यही सब सोचते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी एनर्जी कम होने लगती है, यानी आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो घटने लगती है, आपकी कार्य क्षमता पर असर पड़ता है, यानी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और कहीं ना कहीं अगर लगातार इस स्थिति में रहते हैं तो स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ जाता है, यानी कार्टिसोल हार्मोन भी ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगती है हमारी बॉडी। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपके आसपास, आपके वर्क प्लेस पर इस तरह का माहौल है, इस तरह का कोई एनवायरनमेंट है जहाँ पर आपको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले उस माहौल से अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए। अगर आप कट ऑफ करने की स्थिति में हैं तो ऐसे माहौल से अपने आप की दूरी बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वो माहौल है जहां पर आप जितने ज़्यादा समय तक रहेंगे उतने ज़्यादा समय तक आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी।
और अगर आप कट ऑफ नहीं हो सकते हैं तो फिर चीज़ आती है कि अब हम कैसे डील करें इन लोगों से। दोस्तों, डील करने के लिए आपको दो अहम बातें हैं जिन पर अमल करना है। पहली ये कि अगर आप कट ऑफ नहीं हो सकते हैं, यानी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप ऐसे माहौल से कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो एक ब्रेक ले लीजिए, यानी टेक अ ब्रेक। अब ब्रेक में क्या करना है, देखिए, ऐसे लोगों को अवॉइड करने का सबसे पहला स्टेप है, ऐसे लोग टॉक्सिक पीपल हैं जो कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट को जन्म दे रहे हैं, टॉक्सिक माहौल कर रहे हैं पूरा, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। अगर आप वर्क प्लेस पर हैं तो ख़ास किस्म के लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन कम कर दीजिए, क्योंकि जब आप दूरी बनाएंगे तो अपने आप नेगेटिविटी से दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अवॉइड करना सीखिए, इन लोगों की कंपनी को अवॉइड करिए, उनसे दूरी बनाइए। दूसरा, उन लोगों के बिहेवियर को आपने समझ लिया है, उनके जेस्चर को आपने समझ लिया है, तो उनके जेस्चर और उनके बिहेवियर को किल करने का तरीका है स्माइल। जब भी वो सामने आए आप एक स्माइल पास कर दीजिए। आप जितना ज़्यादा काइंड होंगे, जितना ज़्यादा आप हम्बल होंगे, सामने वाला उतना ही ज़्यादा अंदर से हर्ट होगा, क्योंकि उसका जो टारगेट है, उसका जो फोकस है, वो आपको अंडर एस्टिमेट करना है, यानी आपको इंटरनली कहीं ना कहीं प्रोवोक करना है या आपको हर्ट करना है। लेकिन आप उल्टा स्माइल के ज़रिए अगर आप उनके किसी भी व्यवहार का, उनकी किसी भी बात का आप जवाब देंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। यानी अपनी पॉजिटिव एनर्जी को पावरफुल बनाइए आप, और यही वो तरीका है जो ऐसे लोगों को डील किया जा सकता है। तो दोस्तों, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को हाई रखना है, अपने पॉजिटिव थॉट्स को हमेशा क्रिएटिव बनाए रखना है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स के बिना आप ये सब नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव थॉट्स की बात चलिए तो दोस्तों, मेरा एक वीडियो है हाउ टू थिंक पॉजिटिव थॉट्स, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिए कि किस तरह से पॉजिटिव थॉट्स के लिए हम अपने दिमाग को एक्टिव रखें, किस तरह से गाइडेंस दें हमारे दिमाग को, ताकि हम पॉजिटिव थॉट्स सोच सकें। अब दोस्तों, दूसरा जो कदम है वो ये कि एक तो हमने स्माइल के ज़रिए सामने वाले के व्यवहार को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। अब बात आती है कि अपने ऊपर फोकस कैसे करें। यही वो कदम है जो आपको उठाना है, यानी सेल्फ केयर कई बार आप भूल जाते हैं। स्ट्रेस जो है ऑफिस का वो घर आने लगता है, और आपके पूरे जो रूटीन लाइफ है उस पर उसका असर होने लगता है। तो अपनी सेल्फ केयर पर फोकस करिए, यानी अपने आप पर फोकस करिए। अपने आप पर फोकस करने के लिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं शेयर करती हूँ। जैसे बैंक कैसे सोचते हैं, देखिए, बैंक की जो थीम होती है वो क्या, जितना ज़्यादा आप बैंक में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ठीक ऐसे ही अपने लिए सोचिए कि जितना ज़्यादा आप खुद पर इन्वेस्ट करेंगे, यानी खुद पर इन्वेस्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने लिए लग्जरी आप अपने लिए ख़रीदने लग जाएं। लग्जरी का मतलब यहाँ है कि अपने अंदर की जो स्किल है उसको डेवलप करिए, अपने आप पर काम करिए। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप पर काम करेंगे उतने ही ज़्यादा आप और अच्छे बनते चले जाएंगे, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा मजबूत होती चली जाएंगी। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन बहुत हेल्प कर सकता है। दूसरा, आप कोई नई स्किल आप सीख सकते हैं। आपकी कोई हॉबी है तो उस हॉबी को आप वापस से ज़िंदा कर सकते हैं, उस हॉबी में अपनी एनर्जी जो है वो आप लगा सकते हैं। जब नई स्किल सीखते हैं तो एक नए तरह का जो विचार है वो आपके जहन में आते हैं, आप नए तरह से सोचना शुरू करते हैं। तो जब आप नई स्किल सीखेंगे तो जाहिर सी बात है आप क्रिएटिव होंगे, और क्रिएटिव रहकर ही आप नेगेटिविटी को किल कर सकते हैं। और नेगेटिविटी को किल करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। दोस्तों, एक गलती अक्सर जो लोग कहते हैं कि नहीं हम ही ऐसा क्यों करें, वो नहीं बदल सकते क्या, क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ पर लोगों को भी हम ये कहते हैं कि भाई थोड़ा बदल जाइए। तो दोस्तों, क्या हम दूसरों से ये उम्मीद करें कि वो बदल जाएंगे? नहीं ना। जैसे घर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कोई आपके पेरेंट्स या आपके आसपास के लोग या आसपास के रिश्ते अगर कुछ कहते हैं तो आप भी बदलने से शायद एक बार के लिए इनकार कर दें। यानी बदलना उतना आसान नहीं है, लेकिन खुद में परिवर्तन लाना आसान है दोस्तों। तो ऐसे लोगों से उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि वो अपना व्यवहार बदलेंगे या अपना जो जेस्चर है वो बदलेंगे। यानी अंडर एस्टिमेट जो आपको कर रहे हैं वो ऐसा करते रहेंगे, ये मान लीजिए। और ये हर जगह होगा, ऐसा नहीं है कि एक जगह हो गया तो दूसरी जगह नहीं होगा, क्योंकि ग्रुपिज्म जो है वो हर वर्क प्लेस पे होता है, या फिर जो एक पॉलिटिक्स है, बैड पॉलिटिक्स है, वो हर जगह मिलेगी आपको। अंडर एस्टिमेट करने वाले लोग भी आपको हर जगह मिलेंगे। तो आपको क्या करना है,
आपको ये करना है कि अपने आप के नज़रिए को बदलना है, अपने आप को बदलना है। और उसके लिए क्या करना है? आपको अपने थॉट प्रोसेस पर काम करना है, अपनी स्किल्स पर काम करना है और सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना है। क्योंकि आप ऐसे लोगों पर अपना फोकस अगर शिफ्ट रखेंगे, अपना फोकस उसी पर डाइवर्ट रखेंगे, तो आप खुद पर काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अंडर एस्टिमेट करने वाले लोग नेगेटिव लोग हैं। नेगेटिव लोगों पर फोकस अपना मत रखिए, अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करिए। कहाँ पर? अपने आप पर, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किल इंपॉर्टेंट है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जो भी हैं, आपकी जो भी योग्यताएं हैं, जो भी क्षमताएं हैं, अपने आप को कम मत आंकिए। सबसे पहले तो यही हम करने लगते हैं कि लोग हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं और लगातार ऐसा करते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मत गंवाइए। कई बार सेल्फ एस्टीम हमारा हर्ट होने लगता है। तो जो लोग गलत कर रहे हैं उनकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों लूज़ करें हम? तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। अपने आप को कभी भी कम मत आंकिए। आप जो भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं, जो भी आपकी योग्यताएं हैं, जो भी आपकी क्षमताएं हैं, वो अपने आप में यूनिक हैं और आप अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के बल पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और वैसे भी कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये भी गांधी जी ने कहा है। तो आप अपने काम पर, अपनी खूबियों पर आप फख्र कीजिए। आप में जो भी खूबियां हैं वो आपकी अपनी हैं। अपनी खूबियों को और तराशिए, अपने ऊपर और काम करिए। तो जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो आपके बारे में जानने लगेंगे, आपकी खूबियों के बारे में चर्चा करने लगेंगे। और अगर ना भी करें तो भी आप उस पर ध्यान ना दें, सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दें। और यही वो तरीका है जो ऐसे लोगों को डील करना आपको सिखाता है। दोस्तों, अपने आप को डील करना कैसे संभव है, इसका एक और वीडियो, यानी हाउ टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस का एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और कैसे आप उनके इमोशंस को समझें, अपने इमोशंस को समझें और किस तरह से इंटेलिजेंस के ज़रिए अपने इमोशंस का मैनेजमेंट करें, ये जानना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में दी गई जितनी भी बातें हैं आप अमल कर सकते हैं। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।